हेलो दोस्तों, एनटीपीसी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये स्क्वायर के रूप में है, तो यहाँ से हम दोनों तरफ स्क्वायर करके इसके रूप में ला करके उसका मान निकाल लेंगे। तो जैसे कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे तो प्लस cot स्क्वायर थीटा और प्लस 2a भी होता है 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा रहने देंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 25 तो रहेगा, माइनस में हो जाएगा क्योंकि इसका जो tan थीटा इंटू cot थीटा का मान जो होता है आपस में कट जाएगा। नहीं तो cot थीटा को 1/tan थीटा लेकर कटा लेंगे तो इधर +2 बचेगा तो उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। यानी कि tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा का जो मान होगा 25 में से 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 होगा, यानी कि जो इतना का मान है वो हो गया 23 प्लस 2 tan 60 का मान होता है √3, tan स्क्वायर 60 है तो √3 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 23 प्लस 2 गुणे √3 का स्क्वायर 3 होता है, यानी कि 23 प्लस 6 बराबर 29 होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक उसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा तो मेरा ये नया चैनल बनाया हुआ है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है, यानी कि D1 जो है, D1 का मतलब कि डायगोनल होता है, दूसरे विकर्ण का 65% है। 65 भाई साहब, D1 बराबर D2 दूसरे विकर्ण का मतलब होता है गुणा 65% है, 65/100 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर D1/D2 का मान निकाल लेंगे तो होगा 65/100। इसको 5 ले कटा लेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 13 और नीचे हो जाएगा 20, यानी कि D1 और D2 का जो रेशियो है वो 13/20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अच्छा से, D1/D2 बराबर 13/20। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि लंबे विकर्ण को, देखिए इस समचतुर्भुज जो होता है ऐसा होता है, फिगर इसका बना ले रहे हैं ऐसा। तो कह रहा है कि अब मान लीजिए इसका एक पहला विकर्ण हो गया, ये दूसरा विकर्ण हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मान है वो मान लेते हैं इसको 13, और D2 इसको जो मान लेते हैं इसका मान हो गया 20। ठीक है, बड़ा विकर्ण का। तो लंबे विकर्ण को यहाँ पर लिख रहा है भुजा मानकर एक वर्ग खींचा गया है। तो लंबा कौन है, 20 वाला है ना, तो इसको मान करके एक वर्ग खींच लिया गया। तो इसका भी वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है, तो ई वाला का मान अगर 20 है तो इसका भी 20 हो जाएगा, इसका भी 20 हो जाएगा, इसका भी 20 हो जाएगा। तो कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा में 2। ठीक है, और अनुपात वर्ग के क्षेत्रफल कह रहा है, तो यानी a² का मान निकालेंगे। ठीक है, तो D1 D2 का मान कितना दिया है, D1 का मान है 13, D2 का मान है 20,
बाई 2 अनुपात यहाँ पे भुजा स्क्वायर यानी कि 20 × 20, क्योंकि जो सबसे बड़ा विकर्ण है उसके लेकर के एक वर्ग बनाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो ये सब बराबर है, ये है तो 20 ले लेंगे। अब इसी को सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 20 से 1 20 कैंसिल, तो यहाँ पर 13 बच गया, ये बटा में है तो इधर आकर गुणा हो जाएगा, यानी कि 13:40 आंसर इसका होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थैंक यू, आज तक यहीं रखेंगे। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।